मीन राशि वालों, मई 2026 में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी आर्थिक स्थिति और आत्मविश्वास दोनों को एक साथ बदल सकता है। एक तरफ इस महीने आपको पैसा और मौके मिलने वाले हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे खर्च और फैसले होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे चौंकाने वाली बात तो इस महीने ये है कि एक ऐसा समय आएगा जब एक सही फैसला आपको राजा बना सकता है। कई बार शेयर मार्केट में ऐसा भी होता है, मेरे सामने लोग आते हैं, अपने विचार रखते हैं कि एक फैसला उनके सारा लॉस कवर कर देता है और एक ही फैसला उनको डुबो भी देता है। कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी अदर बिजनेस में, दैनिक जीवन में भी मिलती है। क्या आप उस मौके को पहचान पाएंगे? वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के बीच में कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका समय अच्छा कब शुरू होगा। ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रह 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल 11 मई को मेष राशि में जाएंगे और बुध ग्रह 14 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे और जो शुक्र हैं वो 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण फल है, बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, ट्रांजिट है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं जो भी बातें मेरे द्वारा आपको यहाँ पर बताई जाती हैं उनको आप बहुत गंभीरता से और गहराई से समझेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में ये जो राशियों का परिवर्तन ग्रहों के ऊपर होता है, मतलब ग्रहों का परिवर्तन अलग अलग राशियों पर होता है, इसके क्या मायने होते हैं। एक पहले ओवरऑल ओवरव्यू दे देता हूँ, वो भी सुन लीजिए, क्योंकि आप तो चाहते ही हैं कि एक क्रक्स तो मिले कि आखिर कैसा रहने वाला है। तो धन प्लस मेहनत प्लस मानसिक परिवर्तन का दौर लेकर के महीना आपके जीवन में आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका थर्ड हाउस होगा वहां पर सूर्य रहेगा 15 तारीख से, यानी कि जहां लिखा है 2 नंबर इस डिस्प्ले के कुंडली में। अब सूर्य अगर थर्ड हाउस में होगा तो वो आत्मविश्वास पैदा करेगा। फोर्थ और उससे पहले वो उच्च का रहेगा आपके पैसे के घर में, जहां 1 नंबर लिखा है इस डिस्प्ले में, तो आपको 1 नंबर में ही दिखाई दे रहे होंगे सूर्य। पैसे के घर में उच्च सूर्य का मतलब है कि उच्च कोटि का पैसा आना। ऐसे ही फोर्थ हाउस में जहां 3 नंबर लिखा है वहां गुरु बैठे हैं और गुरु को साथ मिल जाएगा शुक्र का, वह भी दिनांक 14 तारीख से, जो सुख को और आराम को बढ़ाएगा। इसके अलावा आपकी राशि के अंदर शनि बैठा है जो दबाव, तनाव और जिम्मेदारी, इन चीजों को आपको अधिक बढ़ाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि प्रगति होगी लेकिन मेहनत ज्यादा करनी होगी। आपका मंगल सेकंड हाउस में रहेगा, मेष राशि में रहेगा, स्वग्रही रहेगा, वह भी दिनांक 11 तारीख से रहेगा, यानी कि धन की आवक के लिए अच्छा है, पर परिवार के साथ मतभेद भी पैदा करेगा। अब बात करते हैं हम आपसे कैरियर की और बिजनेस की। तीसरा भाव जो है वो आपको मजबूती देता है, जो आपके प्रयास होते हैं उसमें आपको सफलता देता है। अब जो मान सम्मान वाला घर है वहां शनि बैठने से आपको अकस्मात मान सम्मान की प्राप्ति होगी और 14 तारीख के बाद विशेष रूप से जब गुरु शुक्र की युति इकट्ठे बनेगी। इसके अलावा अगर मैं कैरियर की बात करूं तो मैं बिल्कुल क्लियर कहूंगा कि कैरियर का लॉर्ड आपका जुपिटर बनता है। आप देखिए जहां 9 नंबर लिखा है वो घर आपका कैरियर का है और उस घर का लॉर्ड जाकर के बैठ गया 3 नंबर राशि में, गुरु। और गुरु खुद वहां से सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर को देख रहा है और 14 तारीख से शुक्र भी देखेगा। तो 2 धन के कारक ग्रह यदि कैरियर को देखें तो ऐसी स्थिति में जो प्रयास हैं वो सफलता की ओर बढ़ते हैं। मेहनत होती है पर आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी, इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो धीरे धीरे ग्रोथ है वो भी आपकी बढ़ेगी, ऐसा भी ग्रह योग आपके कुंडली में नजर आ रहा है। और अगर इस महीने आपको लगे कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है तो आप समझ लीजिए कि सफलता का जो समय है वो आपके करीब है। विशेष रूप से अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से इस महीने को कैलकुलेट करूं, क्योंकि देखिए धन हर व्यक्ति की आवश्यकता है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो महीने दर महीने। तो जहां पर 1 नंबर लिखा है वो आपका पैसे का घर है, अच्छी बात है। उस घर में खुद मंगल आएंगे तो आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, यानी कि पैसा लेकर के आ रहे हैं। धन के घर में मंगल पैसा लेके आ रहे हैं। पहले 14 दिनों तक
आपके सूर्य धन के घर में उच्च के हैं जहां 1 नंबर लिखा है, और फिर 11 तारीख से मंगल भी वहां आ जाएंगे, तो पैसे की तो कमी नहीं रहने वाली। पर जहां 11 नंबर लिखा है ना, वो खर्च का घर है और वहां पर बैठे हैं राहु। राहु बोल रहे हैं ठीक है भैया, तुम सूर्य मंगल तुम पैसा कमाओ, मैं यहां से खर्च कराऊंगा। तो खर्चे भी होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और यदि आप प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इस तरीके का काम कारोबार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे शुभ योग हैं। आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा, आपको रियल एस्टेट से लाभ मिलेगा, आपको राजनीति से लाभ मिलेगा, आपको फिल्म लाइन एक्टिंग से मिलेगा, इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। ये सब चीजों से आपको बहुत ही सुंदर लाभ प्राप्त होंगे, ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ। यानी कि 4th हाउस आपका मजबूत होगा, प्रॉपर्टी लाभ होगा, इस महीने पैसा आएगा। लेकिन उसे बचाना ही आपके लिए एक असली चुनौती है। आपसे कोई मांगने आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों की नेचर होती है, कोई आ गया तो उसको खाली हाथ नहीं भेजते। और मीन राशि वाले तो वैसे भी देवता श्रेणी के होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इनकी राशि का स्वामी हो जाता है, तो परोपकार का भाव होता है। आप में 7.5 भी अभी इस समय आपके जीवन में चल रही है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखते हुए, इस पर अमल करते हुए आगे बढ़िएगा। अगर हम बात करें आपसे आपके प्रेम, आपके लव लाइफ की, तो जहाँ 4 नंबर लिखा है वो आपका प्रेम वाला घर है। और शुक्र बुध की और गुरु शुक्र की युति से रोमांटिक नेचर आपका डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और बस इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक लगाव बढ़ना, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा। पर यह है कि एवरेज में ठीक रहेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ आपसे कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको इनफैक्ट अपने बिजनेस पार्टनर से भी सहयोग, सपोर्ट मिलेगा, और ये एक अच्छा योग है आपका। फिर भी मैं एक प्रिकॉशनरी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे थोड़ी सी दूरी बना रहा है, दूरी दूरी सी आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है, तो समझ लीजिए कि उसे कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत है, आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ 5 नंबर लिखा है वो आपका हेल्थ का घर है, और उस घर में केतु बैठे हैं, तो कोई ऑपरेशन सर्जरी का योग कुंडली अनुसार दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। थकावट अधिक होगी, नींद अधिक आएगी, बॉडी एक रहेगा, ऐसा मन करेगा बस हर समय लेटे रहो, सोते रहो, अनिद्रा, तनाव, ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। पेट का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपकी राशि में जो मंगल शनि की युति शुरुआती 10 दिन में है, ये पहले 10 दिन थोड़ा सा अधिक देखने को मिल सकता है। मित्रों, अब आपसे कुछ और बेहतरीन विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे आपका जो विदेश वाला घर है, उसका जो दायित्व आ जाता है वो शनि के पास है, और खुद आपकी राशि में बैठा है, तो फॉरेन रिलेटेड वर्क आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपका डेस्टिनी का लॉर्ड मंगल है, वो खुद 11 तारीख से आपके पैसे पे आएगा, तो भाग्य के अनुरूप पैसा मिलेगा आपको, ये पॉजिटिव साइन है। थोड़ा सा गर्भ ग्रह के ऊपर मंगल की नीच दृष्टि पड़ेगी, तो इसलिए गर्भवती महिलाएं थोड़ा विशेष रूप से ध्यान एवं सावधानी बरतिएगा। अब बात करते हैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगे ना कि मेरे को अस्वस्थता हो रही है और कुछ अजीब सा आप बॉडी में महसूस करेंगे, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जो आपने प्रीवियस मंथ में महसूस नहीं किया, और अकस्मात कोई छाती में दर्द हो, चेस्ट के या हार्ट के पास में कुछ ऐसा, तो आप प्राथमिक उपचार तुरंत लें। इसके अलावा गुरु शुक्र 4th हाउस में रहेंगे तो आपको सुख योग देंगे, माता का सुख देंगे। सूर्य के 3rd हाउस में रहने से आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, ये एक पॉजिटिव साइन है, जो 14 तारीख के बाद योग बनेगा। और धन योग तो आपका बन ही रहा है। तो ये कुछ स्पेशल 3 योग हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। बस सावधानी यही है कि खर्च पर कंट्रोल करना है, मानसिक संतुलन आपको रखना है, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सोचने से आपको बचना है। शनिवार के दिन रेमेडियल के तौर पर शनि की पूजा करिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।